माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में लगभग 25 वर्षों बाद कक्षा 10वीं की जिले की सूची में नाम सुरक्षित करने वाली कोमल शेखावत का मंगलवार को भारत कॉमर्स स्कूल परिसर में समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में स्नेह के संस्थापक पंकज मारू, अशोक शर्मा आदि ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत प्रशासनिक अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौहान ने पुष्पमाला पहनाकर किया। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर कोमल कुंवर शेखावत को 21,000 रुपये नगद एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं खुशबू खंगवाल को 11,000 रुपये स्मृति चिन्ह, श्रुति मौर्य को 5,100, आलिशा खान को 5,100, करण सैनी को 5,100, पायल लाजेकर को 5,100, मोहनी किरार को 5,100 एवं स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। प्रशासनिक अधिकारी श्री चौहान ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा कक्षा 11वीं एवं 12वीं में निःशुल्क पढ़ाने का निर्णय लिया। इस वर्ष ऐसे 5 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे विद्यार्थियों के अभिभावकों को लगभग 25,000 रुपए की बचत होगी। कार्यक्रम का संचालन डीसी सविता ने किया व आभार मार्गरेट जोसेफ ने माना। विद्यालय परिवार की ओर से, मैनेजमेंट कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जहां तक आज के इस कार्यक्रम की हम बात करें, विद्यालय प्रबंधन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि विद्यालय की बेहतरी के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए क्या कुछ जरूरी हो सकता है, वो समय समय पर सदैव उपलब्ध कराना, हम सबको मार्गदर्शन देना। बच्चों के बेहतर परिणाम के लिए भी हमेशा जो भी हमको सोर्सेस चाहिए मैनेजमेंट की ओर से उपलब्ध कराते रहे हैं। हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले 10वीं बोर्ड में जो बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर के आते थे, उन बच्चों के लिए एक क्राइटेरिया डिसाइड किया और प्रबंधन से आग्रह किया कि इन बच्चों को अच्छे परिणाम के कारण इनकी इस उपलब्धि पर 11वीं और 12वीं में निःशुल्क एजुकेशन दिया जाए, उसके लिए कुछ विचार किया जाए। हमारे उस आग्रह को प्रबंधन ने सहर्ष स्वीकार किया और पिछले कई वर्षों से कई बच्चों ने उसका लाभ लिया। इस वर्ष भी हमारे 10th क्लास में 90% या उससे ऊपर वाले 5 बच्चे हैं जो इस प्रकार का लाभ लेने जा रहे हैं। और मैं आप सब लोगों को यहाँ पर अवगत कराना चाहता हूं कि वो दोनों साल की जो फीस है लगभग 25 से 30,000 रुपए। मुझे नहीं मालूम कोई और संस्था भी इस प्रकार से बच्चों के मोटिवेशन के लिए या उनको अप्रिशिएट करने के लिए इस प्रकार से सहयोग करती होगी। तो एक बार प्रबंधन के लिए जोरदार तालियों से आप लोगों का अभिनंदन करें। और एक विशेष उपलब्धि हम सब लोगों ने तय किया था कि जिस दिन भी गर्मी की छुट्टियों के बाद में इस सत्र की शुरुआत होगी, पहला दिन होगा, उन सभी बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे, बाकी सभी बच्चों की उपस्थिति में। साथ ही उनके पालक भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनका भी हम स्वागत सम्मान करेंगे। विशेष उपलब्धि की जो मैं बात कर रहा था, लगभग मैं प्रबंधन को भी बताना चाहता हूँ और पालक गणों को भी कि हमारे यहाँ के बच्चों के मेहनत और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में लगभग 25 वर्ष के अंतराल के बाद में मेरिट लिस्ट में हमारे स्कूल की एक बच्ची का नाम आया जिसने जिले में स्थान प्राप्त किया, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कोमल शेखावत। तो इन सभी बच्चों को भविष्य में ये और अच्छा स्वयं का रिजल्ट बनाए, अपना नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, संस्था का नाम रोशन करें। इसीलिए आज उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। पुनः सभी पालकगणों का, अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब ये समारोह, सम्मान समारोह रखा गया है, तो मैं सूची बच्चे के साथ में उनके पेरेंट्स भी आए और रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। साथ ही जोरदार खुशबू कंगवाल को आमंत्रित करता हूं। अगले जोरदार। अच्छा, इसी कड़ी में मास्टर करण सैनी, इन्होंने 10th क्लास। अगली पायल, कुमारी पायल लांजेकर, कुमारी मोहिनी किरार, इन्होंने 89 ये थे
हमारे नव नियुक्त प्राचार्य महोदय श्री शैकत चंदा साहब को आमंत्रित करता हूं कि रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर द स्कूल। हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमारे इतने स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जामिनेशन में हाई क्लास मार्क्स लाए हैं एंड दे आर इन द मेरिट लिस्ट एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। ये हमारे स्कूल के लिए एक शुरुआत है। अभी आगे हमको और करना है। अभी जैसे कुछ बच्चों का वो हुआ इस बार, जैसे 7 स्टूडेंट्स, 7 बच्चों का यहाँ पर सम्मान हुआ। हम ये चाहते हैं कि अगले साल मल्टीप्लाइड बाई 2, 7 इंटू 2 कितने हुए? 14। अगले साल 14, उसके नेक्स्ट ईयर 7 इंटू 3 21। इस तरह से हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस स्टेज में आना चाहिए। इसके लिए इस बार जो हमारा अचीवमेंट हुआ उसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद टीचर्स को और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ उन लोगों का भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एंड दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट। जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए वो एक एग्जाम्पल है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे के सत्र में जैसे 23-24 में और ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, ये मंच पूरा भरा रहेगा। और जो स्टूडेंट्स जिनको इस साल अचीवमेंट्स हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बच्चों, निश्चित रूप से आज बहुत ही मन प्रफुल्लित है। आप सबको ये बता दूं कि 1984 जब 10+2 पहली बार हुआ था, 84 में हुआ, और 85-86 में मैंने खुद यहाँ से 10th और 88 में 12th किया था। मैं उस समय की बात इसलिए बता रहा हूँ कि तब अभी जब मैं परसेंटेज देख रहा था आप लोगों के, तो हर कोई 90% के ऊपर ही था। जब 84, 85 और 85-86 9th 10th हुआ करती थी, तब 9th और 10th दोनों का सिलेबस 14 बुक्स होती थी, 28 बुक्स। और हम लोगों को 10+2 का पहला बैच था। 9th में जनरल प्रमोशन हुआ था, एग्जाम नहीं हुई थी। 10th में जब हमने बोर्ड एग्जाम दिया तो मैंने इसी स्कूल में रहते हुए नागदा टॉप किया था, लेकिन परसेंटेज थे 73, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट 23% आया था। तो 73% पे नागदा टॉप हो गया था। और जब मैं 12th में आया तो 81.8% पे मैंने नागदा टॉप किया। आज 97, 98, 99% तक की बात होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आप सबसे कि ये जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अन्य बच्चों को मोटिवेट करना। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स का नहीं है। मार्क्स के साथ साथ आप, बिकॉज हम 3 घंटे की एग्जाम में या 2 घंटे के पेपर में एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। कई बार वो सारी चीजें आती है जो हमने ही पढ़ी हो, कई बार ऐसा होता है जो हमने पढ़ा वो नहीं आता है, क्वेश्चन घूम के आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे फंडामेंटल्स कैसे हैं। हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सेकंड, एक बात और कहना चाहूंगा कि चूंकि भारत कॉमर्स स्कूल हिंदी मीडियम स्कूल है, मैं हमेशा जब भी यहाँ आता हूँ आप सब लोगों के साथ इस बात को जरूर शेयर करता हूँ और एक बार फिर करना चाहता हूँ। जब आप 12th करके किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली वहां मीडियम आपका चेंज होगा। हिंदी टू इंग्लिश मीडियम में हमको जाना होता है। मैं जब 12th में यहां से पास हुआ और पीटी देकर, उस समय के तब सिर्फ 11 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे और इस मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट कॉलेज हुआ था GSITS इंदौर। उसमें जब मेरा एडमिशन हुआ तो नागदा से 7 बच्चों का एडमिशन हुआ था। 5 ABPS के थे, एक फातिमा कॉन्वेंट और एक में यहाँ से। मैं एकमात्र विद्यार्थी था जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, क्योंकि इंजीनियरिंग पूरा इंग्लिश मीडियम में होता है। और जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में 6 ही बच्चे वो सप्लीमेंट्री थी और मैं ही पास हुआ। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक था कि हम लोगों के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो आप ऑलवेज इस बात पे जरूर फोकस करें
और दूसरे बच्चों को ये प्रोग्राम इसलिए नहीं है कि आप डिस्करेज हो, आप एनकरेज हो। नेक्स्ट ईयर आपको और मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत करके हम किस तरह से, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इस कंट्री में बहुत हाई हो चुका है, 99.9% तक बच्चे पहुंच चुके हैं। अभी जेईई एडवांस का रिजल्ट्स आप लोगों ने देखा होगा। हमें अगर आईआईटी में जाना है, उसके बाद अगर हमें आईआईएम्स में जाना है, तो हमको हमारे इन फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ना होगा। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जब यहाँ पर्टिकुलरली 9th से 12th के स्टूडेंट्स, ये 4 इयर्स आपके करियर के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है एंड यू शुड फोकस ऑन ओनली एंड ओनली ऑन योर एकेडमिक्स। प्योरली आप एकेडमिक्स पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीजों को भूल जाइए। भूल जाइए थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया को, भूल जाइए मोबाइल को, बिकॉज ये जब तक आप नहीं छोड़ेंगे डेफिनेटली ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आप दूसरी सब चीजों को, इवन कई बार ये भी लगता है हमारे पास ये फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। स्टडी के लिए और किसी फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास की जरूरत है। उसके साथ आगे बढ़िए। जितने भी बच्चों को प्राइज मिला है उन सबको बहुत बहुत बधाइयां, और उनसे यही उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये स्कूल एक समय में इस शहर का हर साल यहाँ मैरिट्स के स्टूडेंट आते रहे, इसकी परंपरा रही है और कोमल ने उस परंपरा को पुनर्जीवित किया है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग उस परंपरा को कायम रखेंगे, इस स्कूल के नाम को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, अपना नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम और स्कूल के नाम के साथ साथ प्रदेश और देश का नाम भी करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः धन्यवाद सर। हम में इसी कड़ी में Good morning, everybody. I thank our honorable chief guests and the distinguished guests sitting over here for sparing your valuable time over here to motivate the students as well as the parents. I'm very thankful to all of you over here. And of course, the parents, the students and the teachers, they all need a big hand. Please clap hands for the winners, okay, because it is a great day for them. And sir, we are really feeling very proud today. And as Mr. Maru has shared his experience, so really it's great because you two had talked. So give a big hand to him because he has started it. Give a big hand to him because it is really a motivation for all of us, isn't it? So sir, I think you would be feeling glad that we are following that. And once again, thanks everyone for being present over here. Thank you, that's all.